नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बात है मल्टीप्लेक्स के बारे में। मल्टीप्लेक्स सिनेमा का महाराजा। मतलब मल्टीप्लेक्स आज के दौर का वो महाराजा जहां पे बड़ी बड़ी मूवीज लाइन लगा करके रिलीज होने के लिए तैयार रहती हैं। मल्टीप्लेक्स जब से शुरू हुआ तो धीमे 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 अगर आप देखेंगे तो सिंगल स्क्रीन का क्रेज ही खत्म हो गया। सिंगल स्क्रीन, वो स्क्रीन जिसने अमिताभ बच्चन का दौर देखा, वो स्क्रीन जिसने दिलीप कुमार का दौर देखा, वो स्क्रीन जिसने देवानंद का दौर देखा, वो स्क्रीन जिसने राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार बनाया, वो स्क्रीन जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाया, वो स्क्रीन जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। तो आप सोचिए, एक ऐसा सिनेमा, एक ऐसा दौर जहां मल्टीप्लेक्स के बारे में बात ही नहीं होती थी, कोई जानता ही नहीं था कि मल्टीप्लेक्स होता क्या है। समय बदला, चीजें बदली और पीवीआर ने इंडिया को पहला मल्टीप्लेक्स दिया। पीवीआर साकेत में अपना पहला मल्टीप्लेक्स लेकर के आया। लोगों में उत्सुकता हुई कि यह है क्या। एक जगह जाइए और बहुत सारी मूवीज देखिए, ये नहीं देख पा रहे तो वो देखिए, वो नहीं देख पा रहे तो इसको देखिए, इसको नहीं देख पा रहे तो अमिताभ बच्चन को देखिए, अमिताभ बच्चन को नहीं देख पा रहे हैं तो आमिर खान को देख लीजिए, आमिर खान को नहीं देख पा रहे तो सलमान खान को देख लीजिए। एक नया दौर शुरू हुआ और देखते 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 वो पुराना दौर जिसने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया, जिसने राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार बनाया, जिसने राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार बनाया, वो दौर कहीं खत्म होता सा दिखाई दिया। आज की डेट में लगभग अगर आप बात करें तो भारत के अंदर में कम से कम 9000 स्क्रीन सिनेमा की स्क्रीन्स हैं, जिसमें से लगभग 3000 स्क्रीन्स के आसपास मल्टीप्लेक्स अपना दम रखता है। मल्टीप्लेक्स के पास लगभग 3000 स्क्रीन्स हैं और सबसे बड़ा प्लेयर है पीवीआर। दूसरे नंबर पे आइनॉक्स आता है, इसके बाद कार्निवाल है, सिनेपोलिस है, छोटे छोटे बहुत सारे चेन्स हैं जो अपने अपने एरियाज में मूवीज चलाते हैं। यूपी के अंदर भी हैं। यूपी में अगर आप देखेंगे तो छोटे में स्टार मल्टीप्लेक्स है, आईपी सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है। इसी तरह और भी अगर आप अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मल्टीप्लेक्स, छोटे छोटे मल्टीप्लेक्स दिखाई देंगे। तो मल्टीप्लेक्स का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और देखते 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 ये पूरी दुनिया पे छा गया। वर्ल्ड तो पहले से ही फॉलो करता था, इंडिया से पहले भी मल्टीप्लेक्स होते थे, पर इंडिया में जब से इसका चलन शुरू हुआ तो वो कहीं ना कहीं हिट होता चला गया और एक बड़ा रूप धारण कर लिया जिसने। तो आज सिंगल स्क्रीन का तो उतना डिमांड नहीं है, पर मल्टीप्लेक्स की बहुत दुकान है, बहुत डिमांड है। और अगर आप देखेंगे तो सिटी के जितने भी बड़े, इंडिया के अगर आप जितनी भी बड़ी सिटीज देखेंगे, सब में मल्टीप्लेक्स कहीं ना किसी कंपनी के जरूर हैं और वो अपना रेवेन्यू और अपनी चीजें जनरेट करते हैं। मल्टीप्लेक्स ने जो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली का दौर हुआ करता था, उसको 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ के टारगेट में बांट दिया। कौन सी मूवी कितनी जल्दी करोड़ों में, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होती है, ये मल्टीप्लेक्स ने सिखाया। और सिखाया तो उसी पे बदस्तूर जारी भी है। पर जब से कोरोना आया और उसके बाद अगर आप देखें तो मल्टीप्लेक्स पे तो ऐसा ग्रहण लगा, मल्टीप्लेक्स का सिनेमा इंडस्ट्री पे ही ग्रहण लग गया। लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं और कोई भी मूवी आज की डेट में रिलीज नहीं है, सिनेमा बंद पड़े हुए हैं। तो ये क्षति इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति में पता नहीं क्या क्या चीजें और कितनी कितनी चीजें भी आनी बाकी हैं, पता नहीं है। सरकार ने अनलॉक 3 भी लॉन्च कर दिया, पर अनलॉक 3 में भी मल्टीप्लेक्स को या सिनेमा को खोलने की जगह नहीं दी गई। लाखों, मतलब अगर आप देखिए तो कितने सिनेमा के चाहने वाले लोग हैं, सिनेमा चाहते हैं, सिनेमा करते हैं, सिनेमा मतलब पूजा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, पर आज कहाँ देखें, कहीं नहीं। तो बहुत सारी मूवीज इस साल रिलीज होनी थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मूवी भी थी। सूर्यवंशी भी थी, 83 भी थी, राधे भी थी, लक्ष्मी बम भी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आमिर खान की मूवी थी, लाल सिंह चड्ढा भी थी, पृथ्वीराज चौहान भी थी। तो बहुत सारी मूवीज, बहुत लंबे लंबे स्टार कास्ट भी थे जो मल्टीप्लेक्स पे पहुंचते या सिनेमा इंडस्ट्रीज में पहुंचते, बट वो सब आज की डेट में बहुत दूर हैं और जिनका
मतलब रेवेन्यू बहुत करोड़ों में जिसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बहुत से प्रोड्यूसर्स जो अपनी चीज़ों को हजम नहीं कर पाए, या जो प्रोड्यूसर जिनको अपनी चीज़ों को ब्रेक नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए अपने को मल्टीप्लेक्स तक रिलीज करने के लिए, वो छोटे से प्लेटफॉर्म ओटीटी पे रिलीज हो गए। ओटीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जिसपे बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं आज की डेट में। लक्ष्मी बम ओटीटी पे रिलीज हुई, 125 करोड़ रुपए में बिकी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भुज, अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा की मूवी भुज अगर आप देखेंगे तो 120 करोड़ रुपए में बिकी, डिज्नी ने खरीदी। इसके अलावा देखेंगे तो अभिषेक बच्चन की बिग बुल, वो भी मूवी लगभग 50 करोड़ के आसपास डिज्नी में बिकी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शकुंतला देवी मूवीज़ अमेजन प्राइम ने खरीदी, वो भी लगभग 50 करोड़ के आसपास में बिकी। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इस साल बहुत सारी मूवीज़ कहीं ना कहीं फिक्स होकर के ही रह गई। मल्टीप्लेक्स क्योंकि बॉक्स ऑफिस की एक गारंटी है, एक पैसा कमाने की अपनी क्षमता है, और उसका कहीं ना कहीं कोरोना काल में विध्वंस हुआ, मतलब एक प्रकार से उस पर ब्रेक लगा। और मल्टीप्लेक्स पे ब्रेक रखने के साथ साथ जो मल्टीप्लेक्स से रिलेटेड या सिनेमा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एम्प्लॉयों की जॉब चली गई। कितने एम्प्लॉयों की जॉब चली गई ये तो हम आपको नहीं बता सकते, पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे मतलब टच में थे, उनकी जॉब चली गई हैं। इसके अलावा प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, कंपनी के रिकवरी का बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो ये भी एक मल्टीप्लेक्स का में प्रॉब्लम है। क्या नाम है, मल्टीप्लेक्स की प्रॉब्लम है। और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपना धन उपार्जन कर रही है। पीवीआर अभी अपना राइट इशू ला करके अपना फंडिंग जनरेट कर रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है आइनॉक्स भी इस पैटर्न पे काम करे। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे, इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस बार सबसे ज़्यादा बर्बाद रही है, और पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस बार पता नहीं क्या वो बड़े बड़े अच्छे स्टार कास्ट दुनिया छोड़ के चले गए। चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो ऋषि कपूर हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो वाजिद हो, तो बड़े बड़े लोग इस साल इंडस्ट्री को छोड़ कर भी चले गए। ये भी एक कोरोना काल का अपना ही इफेक्ट है। और आने वाले समय में अब सुनने में जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस या जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, अभी पीयूष गोयल जी ने इस पे बातचीत भी की थी, इस पे अपना अपना मत भी रखा था कि मल्टीप्लेक्स को खोलना चाहिए, इस तरह की चीजें हैं। तो अब But at the same time, do you realize that the multiplexes and cinema halls, which are shut down for reasons beyond their control, there's COVID right now, have been pleading with filmmakers and the film industry not to give out your films onto OTTs, but wait for the film screens to open and start offering them first on the screens like it was the norm before COVID. But unfortunately, the film industry didn't support that. Another example of a industry which is not really one in unison. Now, how do you expect the investments to flow into cinema halls, into multiplexes, if the new way of giving out films directly onto OTTs, and mark my word, it may sound very exciting in the short run. Maybe you even got more money through OTT than a release on the cinema halls. Maybe, I don't know. But predatory pricing never did good for any industry. In the initial period, you may get huge amounts of money, which will help kill the cinema sector, the whole theatre sector. But in the long run, once that sector is gone, then can you imagine, and by that time there'll be a proliferation of OTT networks. Can you imagine what will happen to your industry? Can you imagine how you will survive? There'll be so much competition that nobody will be willing to pay you the kind of values that they are today. So please don't break ranks within your industry. Please work as one, supporting each other, so that the long run can see a very organized growth of the industry. On a similar note, and I hope you... तो अब उस पर ऑक्यूपेंसी का कि सरकार इतने % बोल रही है, जो मल्टीप्लेक्स के ओनर्स हैं वो इतने % चाह रहे हैं, सिनेमा के ओनर्स हैं जो इतने % चाह रहे हैं।
तो इस चीज़ पे एक आपको गाइडलाइंस बनानी होगी और इस चीज़ को फॉलो करना होगा कि ये इंडस्ट्री भी जल्दी से जल्दी निकले और मतलब लोगों को जॉब और चीज़ों को सिक्योरिटी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीम एक एफर्ट से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो। और अभी बड़ी बड़ी मूवीज़ ने अपने को रिलीज से रोक रखा है, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे 83 हो, चाहे राधे हो, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अपने को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनसे उनका मार्केट कैप और एक चीज़ें सीमित हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा लाभ कमा सकती हैं, क्योंकि स्टार कास्ट हैं, अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन जैसे स्टार्स हैं, रणवीर सिंह जैसे स्टार्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बड़ा नाम, बड़ी वैल्यू, बड़ा प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा बजट, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। मल्टीप्लेक्स पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, अनलॉक 4 में मल्टीप्लेक्स को खोलना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्स से सिर्फ एक ही आदमी या एक ही कंपनी नहीं जुड़ी हुई है, मल्टीप्लेक्स से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मल्टीप्लेक्स में एडवर्टाइजर्स जुड़े हुए हैं जो सिनेमा एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। मल्टीप्लेक्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आउटडोर इंडोर के काम करते हैं, बहुत सारी प्रिंटिंग्स होती हैं, बहुत सारे फूड्स होते हैं। भाई पेप्सी है, पेप्सी का अगर आपको स्वाद लेना है तो मल्टीप्लेक्स जाइए, उसका एक अलग ही मज़ा है। पॉपकॉर्न खाना है तो वो एक अलग ही आपको मज़ा देता है। कोल्ड ड्रिंक है, कोक पीनी है तो वो भी अलग अलग है। अलग अलग मल्टीप्लेक्स अलग अलग ब्रांड को यूज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं। कोई पेप्सी को प्रमोट करता है, कोई कोक को प्रमोट करता है, कोई नाचोस बनाता है, तो कोई समोसे प्रमोट करता है, तो कोई कैडबरी है, तो कोई आइसक्रीम है। तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो लोग आदमी करते हैं और जिनसे इनकी रेवेन्यू जनरेट्स होती है। बहुत सारे जानने वाले लोग जो आज की डेट में सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं रह गए हैं या कंपनियों ने उनको छोड़ दिया है, तो इसकी तरफ भी लोगों को ध्यान देखना होगा। जॉब कट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, अगर भाई क्योंकि सैलरीज हैं तो सैलरीज नहीं मिलेंगी, अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, पार्ट नहीं आएगा, तो आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना होगा। हम भारत के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उनकी टीम से ये आग्रह करते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान दें। जहाँ जहाँ सरकार ने अपनी गाइडलाइंस बना रखी हैं या चीज़ें कर रखी हैं, वो इसको अनलॉक 4 में ओपन करें। कोविड को ध्यान में देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतते हुए सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को स्टार्ट करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं सरसून को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।